जी 10 क्लास अभी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवानी है, जिसमें हमारे पास आ रहता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है हमारे पास वेरिएबल वैल्यू, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो कि बार बार अपनी वैल्यू तब्दील करती रहती है, उसको कह देते हैं वेरिएबल। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो अपनी तब्दीली करती है, तो उसको भी कह देते हैं वेरिएबल। उसको कह देते हैं हम लोग वेरिएशन, जो तब्दीली वाक़ होती है। दी वर्ड वेरिएबल, ठीक है, वेरिएशन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन ऑल साइंस के, वो साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? कि साइंस में तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो इसमें आ जाता है डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। आप लोगों ने फिजिक्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, वेरिएशन के बारे में। अब हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। क्या होता है कि अगर हमारे पास दो मकदारें ऐसी हैं कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार भी बढ़ रही है, तो उसको कह देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। लाइक कि अगर फास्ट ऑफ स्पीड ऑफ ए कार लॉन्गर द डिस्टेंस इज कवर, मतलब कि जितनी स्पीड कार की तेज़ होगी उतना ही ज़्यादा फासला जो है वो कवर किया जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, अब डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोगों ने शो किससे करना है, तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको शो करते हैं। लाइक वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू के एक्स। के ये जो यहाँ पे जो के है इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये साइन है, यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल से लिखा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रोपोर्शनैलिटी और द वेरिएशन। ओके, एंड द के इज़ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर एग्जांपल भी बता दिया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन के आगे अब एक ऐसा रिलेशन कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है, या एक की वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, उसको कह देते हैं इन्वर्स वेरिएशन। जी 10 क्लास, तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है वो आ जाती है पेज नंबर 55 पे। इन्वर्स वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट द वन क्वांटिटी इज इंक्रीज एंड द अदर वन इज डिक्रीज इज कॉल्ड द इन्वर्स वेरिएशन। एंड इन्वर्स वेरिएशन को हम लोग शो कैसे करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स। अब वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अब इन्वर्स है तो वो एक्स के इन्वर्स आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा इक्वल का साइन, आ जाएगा के ओवर एक्स। यहाँ पे बता दिया गया है सारी वैल्यूज़ का। ओके, तो हम लोग करते हैं एग्जांपल। 10 क्लास, ये आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है, और के को यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन करते हैं तो आ जाता है के एक्स। आप लोगों ने ये डेफिनेशन और एग्जांपल को अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज नंबर आ जाता है 54 में। आप लोग यहाँ पे देखिए कि हमारे पास आ जाता है इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कंटेनिंग एक्स एंड वाई। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई कंटेन करता हो। सेकंड, द कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 6। फिर सी की वैल्यू है कि हम लोगों ने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज इक्वल 21। और ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से अभी आप लोगों ने देखना है, करना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे नोट दैट कि हमारे पास जो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करना शुरू हुए, इसमें आ जाता है हमारे पास गिवन दैट वाई वेरीज डायरेक्टली एज एस। जी 10 क्लास, अब वाई इन्होंने कहा है कि वाई वेरीज डायरेक्टली अभी हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन पढ़ी है, तो आ जाता है वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। दैट इज़ प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो आ जाता है हमारे पास वाई इज़ इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम लोगों ने जी ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 के मुताबिक फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने कहा था एक ऐसी इक्वेशन जो कि कंटेनिंग करती है एक्स और वाई पे, तो हम लोगों ने वही इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया। वो इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, वाई इज़ इक्वल टू के एक्स, ये आ गया। बी हमें क्या था, दी कांस्टेंट ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 7, वाई की वैल्यू 6। ओके, अब हमारे पास ये आ गया कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर बी है, इसमें हम लोगों ने लिख लिया पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स, इसमें हम लोगों ने वाई की जगह पे 6 पुट कर लिया, के एक्स की जगह पे 7, तो आ गया 7 के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के के साथ 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेकंड साइड पे जाके क्या आ गया, डिवाइड। तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 6/7। तो ये हम लोगों ने सी फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास इस के की वैल्यू को आप लोगों ने किस में पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट करना है। हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। के की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें पुट कर दिया, वाई आ गया, के की जगह पे आ गया 6/7, एक्स आ गया। अब हम लोगों ने सेकंड कंडीशन फाइंड करनी है, जिसमें आ रहा है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इज इक्वल 21 है। अब इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गई वाई की वैल्यू। तो इस आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इस एग्जाम्पल से रिलेटेड एक्सरसाइज हमारे पास जो सी है 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बेस करता है। जी 10 क्लास, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाती है, गिवन दैट ए वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट दिया गया, इसमें ए की वैल्यू दी गई है, इसके अलावा हमारे पास आर की वैल्यू, हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा सिंस ए वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर, तो इक्वेशन लिख ली
ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म किया तो आ गया इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की, आर की जगह पे हम लोगों ने आर की वैल्यू जो सी थी वो पुट किया, वो हमारे पास पहले यहाँ पे आ जाती है, वो है 9। अब यहाँ पे आर की वैल्यू और ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास दरअसल किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू। ओके, अब 9 का स्क्वायर था 81, यहाँ पे मल्टीपल था, सेकंड साइड पे जाके हो गया डिवाइड, तो ये हमारे पास कटेंगी तो सिंप्लीफाई आ गया के की वैल्यू 22/7। अब सेकंड कंडीशन आ जाती है के की वैल्यू फाइंड करने के बाद कि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है और आर की वैल्यू को पुट करना है। तो इस के की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 22/r स्क्वायर। फिर आर की जगह पे आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 करनी है, एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 आ जाती है। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ x and y is equal to 81 when x is equal to 3, so evaluate y when x is equal to 5। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया y is directly proportional to x क्यूब। ठीक है, ये एज ए स्टेटमेंट आ गया, y is equal to kx क्यूब। अब पुट किया हम लोगों ने y की वैल्यू 81 और x की वैल्यू 3। जब भी y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू किसकी आएगी, k की वैल्यू ऑब्टेन करके इसको पुट कर देना है दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में।